हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। वैसे पूरक कोण क्या होता है आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा, मतलब 9th 10th में या फिर और भी पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पूरक कोण आई थिंक आपको पता होगा, बट मैं यहाँ पे दोबारा से आपको बताया देना चाहता हूँ। पूरक कोण होता है जैसे कि दो कोण होंगे, अगर उनका एडिशन यानी कि उनको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो एक दूसरे के वो पूरक कोण होते हैं। ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, त्रिभुज ABC, ठीक है, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो दो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के एडिशन होंगे, मतलब इसका मान और इसका मान दोनों का हम जब ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज का तीन कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, तो 90 ये हो गया, बाकी बचा ये दोनों 90। तो ये दोनों कोण एक दूसरे क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे कुछ त्रिकोणमिति के अंदर देखने वाले हैं, जो कि है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कि अगर हम जैसे साइन का कुछ वैल्यू लिखे हैं तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ सर्टन कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैं इसको मान लेता हूँ थीटा। ठीक है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब 90 माइनस थीटा मतलब क्या, मान के चलिए 45 डिग्री का है। ठीक है, तो 90 में से 45 घटा देंगे तो ये डिग्री मिल जाएगा हमको, मतलब ये वाला एंगल। अगर मान के चलिए ये 30 डिग्री का है तो 90 में से 30 घटा देंगे तो ये 60 मिल जाएगा। तो 60 और ये 30 90 हो जाएंगे मिलकर, मतलब दोनों का योग 90 आना चाहिए। ठीक है, तभी ये पूरक कोण है। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के पूरक एंगल है, कोण है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमको कुछ पढ़ना है त्रिकोणमिति में। वो ये है कि जैसे मान के चलिए कि साइन थीटा के यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा के अनुसार, 90 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए 90 माइनस थीटा ये है, तो इस बार इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये लंब है, ये कर्ण है। अब ये मत देखिए, चूंकि आपको ये आधार दिख रहा होगा, बट इस एंगल के अनुसार देखिए, इस एंगल के अनुसार ये थीटा है, जब आपको दिख रहा है ना, इसके अनुसार ये आधार है। ठीक है, बट 90 माइनस थीटा के अनुसार ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा जो एंगल है उसके अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे CB अपॉन CA। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CB अपॉन CA। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार एज्यूम करिए कि ये एंगल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस एंगल के अनुसार आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है, CB है, और कर्ण क्या है, CA है। तो हमारा यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB अपॉन CA हो जाएगा। तो अब कॉमन कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी CB अपॉन CA, यहाँ पे भी CB अपॉन CA, दोनों कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो जब हमने साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिखा है, तो बाकी का भी हम अनुपात लिख सकते हैं। ये उस तरीके से जैसे हमने लिख रहे थे ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरीके से हम आगे चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और दो फॉर्मूले हमारे पास। वो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे देखिए सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने लिख तो दिया, बट आपने सोचा कैसे लिख दिया इन्होंने। जैसे ये मैंने आपको समझाया ना साइन और कॉस वाला कॉन्सेप्ट, सेम यहाँ पे भी ये भी लगा है। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़िए, वैसे ही कॉन्सेप्ट सब पे लगा है यहाँ पे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट में आपको वेरीफाई करना है तो देख लेते हैं tan वाला पार्ट। देखिए tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस एंगल से देखते हैं, ये वाला है 90 माइनस थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो CB अपॉन ये AB। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ CB अपॉन AB। और वैसे ही देखते हैं यहाँ पे कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। तो AB अपॉन सॉरी हमारा क्या हो जाएगा, AB अपॉन CB। तो AB अपॉन CB इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी कि CB अपॉन AB। ठीक है, चूँकि जब CB अपॉन AB होगा यहाँ पे भी, तो दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर भी वेरीफाई हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है,
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। और देखिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हम सॉल्व कर सकते हैं, आते भी हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और कहा है कि इसका मान निकालना है आपको, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी का यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखिए, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया गया हमारे पास साइन 27 डिग्री और नीचे हमारे पास है कॉस 63 डिग्री, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन को नीचे लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 63 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री, ठीक है, इसका स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, एक को इंटरचेंज करेंगे, ऊपर या फिर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को कॉस में बदल देते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 63, सॉरी यहाँ पे साइन ही रहेगा, ठीक है, साइन 90 माइनस 63। अब देखिए साइन यहाँ पे साइन है, 27 डिग्री को मैंने 90 माइनस 63 लिख दिया, यानी कि 90 में से जब हम 63 घटाएंगे तो हमारे पास 27 मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस 27 की जगह पे 90 माइनस 63 लिखा है, ठीक है, जो कि घटाने पर 27 आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस 63, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस 27, तो 90 में से 27 जाएगा तो हमारे पास 63 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, वही बात लिखा है, थोड़ा घुमा के लिखा है, ठीक है मैंने। यहाँ पे साइन 27 डिग्री, इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए अभी हमने पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा लिख देंगे, नीचे कॉस थीटा ऑलरेडी है कॉस 63, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 27, ये थीटा हमारा वैल्यू है, ये 90, यहाँ पे साइन 27, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो खत्म हो गया भाई, ठीक है, मतलब इससे कैंसिल हो गया। एक ध्यान रखिएगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री में काटते नहीं, जैसे हमने यहाँ पे 2/2 लिखा था हम कट कर देते हैं, बट ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में मत कट करिएगा, सिंपली वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1 एक का स्क्वायर, और यहाँ पे बचा हमारे पास 1 इसका स्क्वायर। तो फाइनली हम 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गया 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। इसमें ट्रांसफॉर्म करना होता है आपको किसी ना किसी को ऊपर या फिर नीचे, ठीक है, और उसके बाद कट करके ऐसे आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और एडवांस भी है, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि यदि tan 2a = cot a - 18, जहाँ 2 एक मीन कोड है तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब दिख रहा होगा आपको, पढ़कर समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें से हमको a का मान ज्ञात करना है, ये a एंगल है, ठीक है। और जहाँ पे कहा गया है कि 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। तो घबराने का बात नहीं है, 90 डिग्री से छोटा है तो हम क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है जो tan 2a = cot a - 18, ठीक है। अब देखिए tan को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा है, और एक सेकेंड, tan थीटा भी क्या होता है हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा हमारे पास दिया गया है, तो tan थीटा की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। और ये ऑलरेडी कॉट में है तो कॉट को हम चेंज नहीं करेंगे। इवन आप इसको ना चेंज करके इसको tan में कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। आप इसको करिए या फिर इसको करिए, मैंने क्या किया कि tan को कॉट में कर दिया। आप इस कॉट को tan में करके tan को क्रॉस कर सकते थे या फिर एलिमिनेट कर सकते थे, हटा सकते थे, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे कॉट को चूज़ किया, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ कॉट इक्वल है, अब हम क्या करेंगे कॉट को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ से सिर्फ बचेगा हमारे पास क्या 90 - 2a = यहाँ पे a - 18, ठीक है। बस अब सिंपल कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे 90 + 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 2a + a, इधर 18 को मैंने क्या किया माइनस में इस तरफ लाया तो प्लस में हो गया, ये माइनस में इस तरफ लाया दूसरे तरफ तो प्लस में हो गया 2a, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3a, और यहाँ पे हो जाएगा 8, और 108 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा 108/3, इसको कटाएंगे तो 3 3 = 9, 3 6 = 18, तो हमारे पास कितना आ गया a का डिग्री 36 डिग्री, ए का एंगल जो है 36 का। तो हमारे पास जो ए का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया था, ए का मान ज्ञात करें,
तो हमारे पास ए का वैल्यू आ चुका है, लिखेंगे इसलिए ए इक्वल टू 36 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।